ईद ए मीलाद की हकीकत पहला भाग। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। सवाल, ईद मीलादुन्नबी के मुतल्लिक आजकल कुछ लोग तरह तरह की बकवासें करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके नजदीक समाज में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने से ज्यादा बुरा काम और कोई नहीं। जरा इस पर रोशन दलीलें पेश फरमाने की जहमत गवारा फरमाएंगे। जवाब, वे लोग जो मकसूदे कायनात बाइसे तख्लीके आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के महबूब पाक और रब ताला की खास नेमत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक की खुशियां देखकर मारे गुस्सा से पागल हो जाते हैं। अल्लाह ताला के महबूबों की बारगाह में नजराना ए अकीदत पेश करने वाले बंदों पर तानों की तीरों की बारिश करते रहते हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर वे लोग अपनी तहरीरों को शराब, जुआ, जिना, चोरी, रिश्वत, झूठ, गीबत और इन जैसी दूसरी बुराइयों के मिटाने के लिए इस्तेमाल करते, मगर उनसे ऐसी उम्मीद कहाँ हो सकती है। उनकी जबान व कलम के तीर तो मुसलमानों के रूहानी व ईमानी जज्बात को घायल करने के लिए हैं। ईद मिलाद उन नबी का सबूत कुरान में। अल्लाह की रहमत पर खुशियां मना। क्या उन लोगों ने कभी इस फरमाने इलाही पर गौर करने की कोशिश की? अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब, आप फरमाइए, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर चाहिए कि लोग खुशी मनाएं। सूरह यूनुस। इस आयत करीमा में हुक्म दिया जा रहा है कि जब अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत हो तो मुंह बिसोर कर न बैठ जाया करो। जो चराग जल रहा है उसको भी न बुझा दिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल व रहमत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा न करना उसके फजल व रहमत से खुश न होना और खुशी जाहिर न करना कुफराने नेमत है। ऐसा न करो, बल्कि खुशी का इजहार करो। और यह बताने की भी कोई जरूरत नहीं कि खुशियां जाहिर करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। जब दिल में सच्ची खुशी के जज्बात उमड़ कर आते हैं तो अपने जाहिर होने के लिए खुद रास्ता पैदा कर लेते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगहों पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पाक को रहमत करार देते हुए यूं फरमाया है कि और हमने तुम्हें सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। पारा 17 रुकू 7। इस आयते करीमा में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पाक को रहमत फरमाया और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजे जाने पर अपना एहसान फजल मोमिनों के लिए फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला ने बड़ा एहसान किया बंदों पर कि उनमें एक रसूल भेजा। पारा 6 रुकू 4। खुदा का एहसान खुदा का फजल ही तो है। मालूम हुआ कि जो हुजूर रहमते आलम मुहसिने इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पाक को खुदा की रहमत और उसका फजल समझता है, वह शख्स यकीनन आपकी पैदाइश पाक की खुशियां मनाएगा। और जिस शख्स के नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते पाक कोई अहमियत नहीं रखती, वह भला क्यों खुशियां मनाएगा। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और याद करो अल्लाह ताला की नेमत जो तुम पर है। पारा 4 रुकू 2। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 566 में हजरत इमाम बुखारी से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेमतुल्लाह यानी अल्लाह की नेमत हैं। मालूम हुआ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नेमतुल्लाह हैं, इस हदीस शरीफ के मुताबिक हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा खूब करना चाहिए, क्योंकि आप खुद भी अल्लाह ताला की नेमत हैं और दुनिया की नेमतों की नेमत हैं। आप ही ने नेमतों को नेमत बनाया। अगर आप अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाने का सलीका न बताते तो हम नेमतों के होते हुए भी नेमतों से फायदा उठाने से महरूम रहते। गलत तरीके से इस्तेमाल करने से नेमतें जहमतें बन जाती। आपका जिक्र पाक खुदा को महबूब व मकबूल और मतलूब है। अब यह चर्चा चाहे जुलूसे ईद मीलादुन्नबी की शक्ल में हो या महफिले मीलादुन्नबी की सूरत में हो या सलात व सलाम के रूप में हो और या नात ख्वानी की खास महफिल की शक्ल में हो, यह सब जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है और कुरान पाक के इरशादात पर अमल है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वह रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना गिरा है,
तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। पारा 11 सूरह तौबा। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने अपने महबूबे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी, नसब, पीढ़ी, शरीफ अखलाके मुबारका का बयान फरमाया और महफिले मीलाद शरीफ में यही बातें बयान की जाती हैं। मालूम हुआ मीलाद शरीफ मनाना अल्लाह ताला की सुन्नत है। जिक्र मीलाद शरीफ बिदत नहीं, इबादत है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र इबादत है और औलिया अल्लाह का जिक्र गुनाहों का कफ्फारा है। फतहुल कबीर जिल्द 2 सफ़ा 20। जब अंबिया औलिया का जिक्र इबादत और गुनाहों का कफ्फारा है तो हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मीलादुन नबी किस दर्जे का इबादत और किस कदर बाइसे रहमत व बरकत और गुनाहों का कफ्फारा होगा। बेशक जिक्र मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईमान का सरमाया और दिल व जान की तस्कीन है। जिक्र मीलादुन नबी खुदा का जिक्र है। हदीसे कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ईमान का मुकम्मल होना इस बात पर मौकूफ कर दिया है कि ए महबूब, मेरे जिक्र के साथ तुम्हारा जिक्र भी हो और मैंने तुम्हारे जिक्र को अपना जिक्र ठहरा दिया है। तो जिसने तुम्हारा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। शिफा शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 12। और जिक्र मीलादुन नबी अल्लाह के महबूब का ही जिक्र है और अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र को अपना ही जिक्र फरमाया है। जब महबूब रब्बुल आलमीन का जिक्र खुदा का जिक्र ठहरा तो जिक्र मीलादुन नबी खुदा ही का जिक्र ठहरा। जब जिक्र मीलादुन नबी खुदा का जिक्र ठहरा तो जो कोई खुदा के जिक्र को शिर्क व बिदत कहे उससे बड़ा गुमराह दुनिया में भला कौन होगा। जिक्र मीलादुन नबी बिदत नहीं, हुब्बे रसूल की निशानी है। हजरत अनस बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद की, तुम में कोई मोमिन न होगा जब तक मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप व औलाद और सब लोगों से ज्यादा प्यारा न हो जाऊं। बुखारी शरीफ सफ़ा 7। मालूम हुआ कि ईमान का दारो मदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर है और मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि मुहिब अपने महबूब का बहुत ज्यादा जिक्र करता है। जैसा कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वह अक्सर उसी का जिक्र करता है। जरकानी अलल मवाहिब जिल्द 6 सफ़ा 314। मालूम हुआ कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी वह उतना ही ज्यादा आपका जिक्र करेगा। कभी मीलाद शरीफ के जरिए जिक्र करेगा, कभी जुलूसे ईद मीलादुन्नबी के जरिए जिक्र करेगा, कभी सलात व सलाम के जरिए जिक्र करेगा और कभी अजान में आपका नाम पाक सुनकर बोसा देते हुए और दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आपका जिक्र करेगा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और फरमाया, मैं कौन हूँ? सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का बेटा हूँ। अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है उनमें सबसे बेहतर मुझे बनाया। फिर मखलूक के 2 गिरोह बनाया, उनमें एक गिरोह को बेहतर बनाया और उस बेहतर गिरोह में मुझे सबसे बेहतर बनाया। फिर उनमें कबीले बनाए और उन कबीलों में एक कबीला बेहतर बनाया और उस बेहतर कबीला में मुझे सबसे बेहतर बनाया। फिर उनमें घराने बनाए और उन घरानों में एक घराना बेहतर बनाया और उस बेहतर घराने में मुझे सबसे बेहतर बनाया। तो मैं उन सब में अपनी जात के एतबार और घराने के एतबार से बेहतर हूँ। मिशकात शरीफ सफ़ा 513। एक और जगह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपना मीलाद शरीफ सहाबाए किराम की नूरानी महफिल में बयान फरमाया कि मैं तुम लोगों को अपने इब्तिदाई मामला की खबर देता हूँ। मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ। मैं अपनी वालिदा का वह आंखों देखा मंजर हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था कि उनके जिस्म से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी में उन्हें मुल्के शाम की बिल्डिंगें नजर आ गईं।
मिशकात शरीफ। जो जश्न ईद मीलादुन्नबी के मुनकिर हैं उनसे अर्ज है कि सिहा सित्ता की मशहूर किताब तिर्मिजी शरीफ उठाकर पढ़ो। तिर्मिजी शरीफ का शुमार हदीस शरीफ की उन 6 किताबों में है जो सबसे ज्यादा सही मानी गई हैं। फिर तिर्मिजी शरीफ की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हदीस शरीफ की किसी दूसरी किताब में नहीं पाई जाती। हजरत इमाम तिर्मिजी अलैहिर्रहमह ने तिर्मिजी शरीफ में अगर नमाज, रोजा, हज, ज़कात का बाब बांधा है तो वहीं बाजू में बाब माजा अफी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी उन हदीसों का जिक्र जो मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आई हैं। हजरत इमाम तिर्मिजी अलैहिर्रहमह मीलादुन्नबी का बाब बांधते हैं तो हजरत तिर्मिजी का मनाने वाला और तिर्मिजी शरीफ पढ़ने और पढ़ाने वाला मुसलमान मीलादुन्नबी की मजालिस क्यों नहीं कायम कर सकता है? जश्न ईद मिलादुन्नबी क्यों नहीं मना सकता है? एतराज करने वालों को तो हजरत इमाम तिर्मिजी पर एतराज करना चाहिए कि इमाम, आपने रोजा, नमाज के बाब के बगल में यह मीलादुन्नबी का बाब कैसे बांध दिया है? अब पता नहीं ये लोग अपने दारुल उलूम में तिर्मिजी शरीफ पढ़ते और पढ़ाते वक्त इस जगह आंख बंद करके क्यों गुजर जाते हैं? इसका राज तो वही बताएंगे। हम तो ईद ए मीलाद जरूर मनाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।